Hello everyone. Today we are going to discuss the most fascinating organ of our digestive system, that is liver. तो liver को हम पूरा डिस्कस करेंगे. हमने जहाँ प्रीवियस वीडियोस में छोड़ा था वो पॉइंट था हमारा डक्ट सिस्टम. ठीक है, डक्ट सिस्टम क्या होता है, डक्ट सिस्टम में कौन कौन से ऑर्गन पढ़ने, कैसे मूव करना, सारा समझते हैं. ठीक है, तो डक्ट सिस्टम, डक्ट सिस्टम का मीन्स होता है, जैसे फॉर एन एग्जाम्पल आप ये समझिए, ये हमारी इसोफेगस, फूड गया स्टमक, स्टमक के बाद फूड गया ड्यूडेनम, दैट इज स्मॉल इंटेस्टाइन. अभी जो भी फूड जाएगा वो स्मॉल इंटेस्टाइन में फर्दर जाएगा, लेकिन कुछ कुछ इसमें सिक्रीशन ऐड हो जाएंगे, लीवर का सिक्रीजन, वाइल का सिक्रीजन, पेनक्रियास का सिक्रीजन. तो फूड तो फर्दर इंटेस्टाइन में जा रहा है ना, फूड उन ऑर्गन पे नहीं जा रहा ना, ना लीवर में जा रहा है ना पेनक्रियास में जा रहा है. तो ये जो सिक्रीजन ऐड करते हैं उन ऑर्गन को बोलते हैं डक्ट सिस्टम. ठीक है, इसमें हमको दो पढ़ने हैं. फर्स्ट वन दैट इज लीवर, जो हमारा आज का टॉपिक होने वाला है, और दूसरा हम पढ़ेंगे पेनक्रियास, जो हमारी नेक्स्ट वीडियो होगी. ठीक है, तो लीवर पर हम सारा पढ़ेंगे अच्छे से, कैसे लीवर में डील करनी. डक्ट सिस्टम वर्ड क्यों है इसका ये भी आपको समझ में आया, बहुत सारी डक्ट्स वगैरह होती हैं ये. ठीक है, तो हमारा जो लीवर होता है, सबसे पहले हम उसकी पोजीशन पढ़ेंगे, पोजीशन कहाँ पे होती है और लोकेशन क्या होता है, ये सारी चीज़ें. ठीक है, तो लोकेशन ऑफ लीवर. ठीक है, लोकेशन ऑफ लीवर है अपर राइट क्वाड्रेंट. मतलब अगर हम अपने एब्डोमेन कैविटी को चार पार्ट्स में डिवाइड कर लें तो अपर राइट साइड में जो क्वाड्रेंट आएगा उसमें हमारा लीवर होता है, जस्ट बिलो द डायफ्राम. डायफ्राम मतलब डायफ्राम के जस्ट नीचे. कहाँ पे, अपर राइट क्वाड्रेंट, जस्ट बिलो द डायफ्राम. और ये हमारी बॉडी की लार्जेस्ट ग्लैंड है. ठीक है, वेट कितना होता है, ऑलमोस्ट 1.5 किलो, 1.5 kg के इक्वल. ठीक है, वेरिएबल होता है, हर इंडिविजुअल में अलग अलग वेट होते हैं, किसी में ज़्यादा भी होता है, किसी में कम भी होता है. ठीक है, हमको ये पता लग गया भाई कहाँ पर होता है. ठीक है, बोल सकते हो अपर राइट क्वाड्रेंट में जस्ट बिलो द डायफ्राम है, और अब किसके होएगा, अब होएगा इंटेस्टाइन के, किडनी के, इंटेस्टाइन एंड राइट किडनी. ठीक है, अब हमको इसके बारे में थोड़ा सा ये पता लग गया कि ये कैसे कैसे होता है. डक्ट सिस्टम पूरा क्या डक्ट सिस्टम से इसका लेना देना है वो वर्ड हम अभी पढ़ते हैं. ठीक है, तो हमारा जो लिवर है दैट इज अ बाइलोब स्ट्रक्चर. बाइलोब मतलब कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है. इधर फ्रंट व्यू से देखते हैं तो इसके दो लोब नजर आते हैं, और अगर बिलो देखते हैं, बिलो नीचे से मतलब, तो इसके चार लोब होते हैं. ठीक है, ये बाइलोब हो गया, राइट एंड लेफ्ट. ठीक है, राइट एंड लेफ्ट दोनों लोब से डक्ट्स निकलते हैं. ठीक है, इनको बोलते हैं राइट हेपेटिक डक्ट और लेफ्ट हेपेटिक डक्ट. तो राइट लेफ्ट में कंफ्यूज नहीं होना, बस नाम याद रखना, इनको बोलते हैं हेपेटिक डक्ट. ठीक है, हेपेटिक डक्ट. आपको पता है इस साइड में, यहाँ पर हमारा क्या होता है, इस साइड हमारा होता है स्टमक, और ये होता है हमारा ड्यूडेनम. ठीक है, और यहाँ पर हमारा क्या होता है, पेनक्रियास. ठीक है, ठीक है, हमारे दो राइट हेपेटिक डक्ट निकले. अब राइट हेपेटिक डक्ट और यहाँ पर इस वाली साइड में यहाँ होता है हमारा गॉल ब्लैडर. ये क्या है, गॉल ब्लैडर. ठीक है, गॉल ब्लैडर से भी एक डक्ट निकलती है भाई. ठीक है, जो गॉल ब्लैडर से हमारी डक्ट निकलती है उस डक्ट का नाम है सिस्टिक डक्ट. सिस्टिक डक्ट, सिस्टिक डक्ट और ये दोनों डक्ट मिलते हैं और ये डक्ट फॉर्म करते हैं जिसका नाम है कॉमन वाइल डक्ट. कॉमन वाइल डक्ट, कॉमन वाइल डक्ट और वाइल डक्ट में कोई कंफ्यूज नहीं होगा, वाइल डक्ट वर्ड आगे आएगा. ठीक है, कॉमन वाइल डक्ट, हेपेटिक डक्ट, सिस्टिक डक्ट, कॉमन वाइल डक्ट. ठीक है, कॉमन वाइल जो डक्ट है वो इधर से निकलती है, ये इसके पीछे से. ठीक है, तो डॉटेड बना देते हैं, और ये यहाँ पहुँचती है हमारा पेनक्रियास के पास. ठीक है, पेनक्रियास के पास ये पहुँचती है, और पेनक्रियास में ये वाली जो डक्ट है इसको हम बोलते हैं पेनक्रिएटिक डक्ट. ये भाई पेनक्रियास के सिक्रीशन को कलेक्ट करके ला रही है, तो इसका नाम होगा पेनक्रिएटिक डक्ट. ठीक है, ये पेनक्रियास के सिक्रीशन को कलेक्ट करके आ रही है. ये हमारी आ रही है कॉमन बाइल डक्ट. कॉमन बाइल डक्ट और पेनक्रिएटिक डक्ट एक पॉइंट पर आकर क्या हो जाते हैं, मिल जाते हैं. ठीक है, एक पॉइंट पर आकर मिल जाते हैं. तो जहाँ पर ये मिक्स होते हैं उसके बाद जो डक्ट फॉर्म होती है इसको बोलते हैं हेपेटो पेनक्रिएटिक डक्ट. हेपेटो पेनक्रिएटिक डक्ट मतलब हेपेटो लीवर, पेनक्रिएटिक और डक्ट. ठीक है,
ये जो दो लोब होते हैं इनको बोलते हैं हेपेटिक लोब, ठीक है। और लोब बहुत सारे लोब्यूल से मिलकर बनते हैं, अभी सारी चीजें डिस्कस करें, ठीक। अब ये जब आगे मूव होती है तो यहाँ ये सोलन हो जाती है। सोलन मतलब इसका एंड इनलार्ज हो जाता है। और एनीथिंग विच इज सोलन इन द बायोलॉजी वी कैन कॉल्ड इट एम्पुला। तो ये हो जाता है हमारा एम्पुला, हो जाता है एम्पुला। तो इसका नाम है हेपेटो पेनक्रिएटिक एम्पुला। हेपेटो पेनक्रिएटिक एम्पुला, डायमीटर वाइड होता है थोड़ा बस, ठीक। हेपेटो पेनक्रिएटिक एम्पुला। यहाँ पर अभी एक स्फिंक्टर लगा हुआ होता है। स्फिंक्टर बोथ डायरेक्शन मूवमेंट करा सकता है, राइट एंड लेफ्ट। तो हमने पढ़ा सबसे पहले राइट एंड लेफ्ट हेपेटिक डक्ट दैट इज मिक्स विद गॉल ब्लैडर डक्ट, जो सिस्टिक डक्ट थी, दोनों को मिक्स करके एक डक्ट बनी, इसका नाम है कॉमन बाइल डक्ट। कॉमन बाइल डक्ट जाती है पेनक्रिएटिक डक्ट से मिक्स होती है, उससे बोलते हैं हेपेटो पेनक्रिएटिक डक्ट। उसके बाद बनता है एक बाइडर पार्ट, और बाइडर पार्ट कोई भी होता है बायोलॉजी में तो उसको बोलते हैं एम्पुला। तो ये हो गया हेपेटो पेनक्रिएटिक एम्पुला। इसके बाद स्फिंक्टर होता है, जो हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था। स्फिंक्टर मतलब बोथ साइड मूवमेंट करा सकता है, तो इसको बोलते हैं स्फिंक्टर ऑफ ओडाई। स्फिंक्टर ऑफ ओडाई, ये वर्ड हमको याद रखना है, स्फिंक्टर ऑफ ओडाई। इसको आगे भी इसमें एक वर्ड और यूज करते हैं हम, वेटर वर्ड, स्फिंक्टर ऑफ वेटर, ठीक है। ये कुछ बुक्स में है, पर मेनली स्फिंक्टर ऑफ ओडाई याद रखना, ठीक है। अब होता क्या है, यहाँ से जो सिक्रीजन आएंगे, जो लीवर से आएंगे या गॉल ब्लैडर से आएंगे, लीवर से जो सिक्रीजन बनते हैं वो मैक्सिमम टाइम गॉल ब्लैडर से रिलीज होते हैं, क्योंकि गॉल ब्लैडर उनको स्टोर करने का काम करता है। जब हमारा फूड यहाँ पहुँचेगा ड्यूडेनम में, तब सिक्रीजन यहाँ से आउट होंगे, तब तक सिक्रीजन गॉल ब्लैडर में रहेंगे। जब ये फूड से आउट होंगे इस वाले पार्ट से, तो यहाँ दो बोथ साइड मूवमेंट होनी चाहिए। तो ये आउट जब होते हैं तो यहाँ से कुछ कुछ प्रोटीन्स जाते हैं जो उनको कैरी करके लाते हैं। इन प्रोटीन्स को वेटर प्रोटीन बोलते हैं, इस वजह से इसको वेटर, स्पिंचर ऑफ वेटर भी बोलते हैं। जब प्रोटीन यहाँ पहुंचेगा, जब फूड यहाँ पहुंचेगा, तब ये सिक्रीजन होगा। तो अभी हमको एक वर्ड क्लियर हो गया होगा कि इसको डक्ट सिस्टम क्यों बोला गया। डक्ट सिस्टम इसलिए हेपेटिक डक्ट, सिस्टिक डक्ट, पेनक्रिएटिक डक्ट, हेपेटो पेनक्रिएटिक डक्ट, ये सारे डक्ट हैं, इसलिए डक्ट सिस्टम बोला गया। तो इसके बाद हमारा पॉइंट है, हमने लीवर का डक्ट सिस्टम पूरा समझ लिया। लीवर के दो लोब, राइट एंड लेफ्ट लोब, दोनों से राइट लोब से राइट डक्ट, राइट हेपेटिक डक्ट, लेफ्ट हेपेटिक डक्ट, दोनों के लिए उन्होंने बनाया कॉमन बाइल डक्ट, ठीक है। सिस्टिक डक्ट के साथ मिलकर कॉमन बाइल डक्ट, ठीक है। उसके बाद कॉमन बाइल डक्ट पैनक्रिएटिक डक्ट से मिली, फिर हमने बोला हेपेटो पैनक्रिएटिक डक्ट। हेपेटो पैनक्रिएटिक डक्ट आगे फर्दर जाती है, एम्पुला बनता है। ये सारी चीजें हमने डक्ट सिस्टम पूरा पढ़ लिया। अब हम पढ़ते हैं ये हेपेटिक बर्ड क्या है, लोब क्या है। तो ध्यान समझना, जो हमारा लीवर होता है, ठीक है, ये हमको दिखता है बाइलोब स्ट्रक्चर इस तरीके, ठीक है। पर ये बाइलोब नहीं, अगर हम इसको बिलो देखते हैं तो ये कितने लोब होता है, 4 लोब। अब लोब से क्या मतलब है, और लोब क्या होता है, सुनो। 4 लोब कौन कौन से होते हैं, हमको यहाँ तो राइट और लेफ्ट दिखते हैं, राइट हेपेटिक लोब और लेफ्ट। तो राइट हेपेटिक लोब, लेफ्ट हेपेटिक लोब, ठीक है, कॉर्डेट लोब, कॉर्डेट लोब, ठीक है। हमारे ये 4 लोग हो गए, राइट, लेफ्ट, कॉर्डेट एंड कॉर्डेट, ठीक है। 4 लोग होते हैं, और इसी के नीचे हमारा गॉल ब्लैडर होता है, ठीक है। लो बर्ड से क्या मतलब है, हमारे लीवर में बहुत सारे, लीवर में हमको बहुत सारा पढ़ना है। लीवर बहुत अगर हम इसको पढ़ते हैं बहुत सारा टाइम चला है, बहुत अच्छा, मतलब फैसिनेटिंग और मोस्ट फैसिनेटिंग ऑर्गन। ये लोब जो है ना, ये बनते हैं लोब्यूल्स से। लोब जो है कंसिस्ट ऑफ मैनी लोब्यूल्स, बहुत सारे लोब्यूल्स से मिलकर क्या बनते हैं, लोब, ठीक है। हेपेटो वर्ड का क्या मतलब है, अब जो लोब्यूल्स है ना, लोब्यूल्स, लोब्यूल्स कैसे होते हैं, हेक्सागन स्ट्रक्चर होते हैं। हेक्सागनल स्ट्रक्चर, जैसे अगर हम इसमें जाएंगे अपने लीवर में देखेंगे तो हमको ऐसे हेक्सागन स्ट्रक्चर नजर आएंगे बहुत सारे, ठीक है। लोब्यूल्स नजर आएंगे, ठीक है। अब ये लोब्यूल्स भी किससे बने होते हैं, भाई लोब्यूल्स जो होते हैं ये बनते हैं हेपेटोसाइट से। हेपेटोसाइट क्या, हेपेटोसाइट है एनाटॉमिकल यूनिट ऑफ लीवर, एनाटॉमिकल यूनिट ऑफ लीवर, मतलब सबसे छोटी यूनिट। हेपेटोसाइट मतलब लीवर सेल, ठीक है। अब यही याद नहीं रखना कि लीवर सेल ही होते हैं केवल, कुफर सेल भी होते हैं, एक टाइप के और सेल होते हैं। मतलब मेनली जो एनाटॉमिकल यूनिट कौन सी है, हेपेटोसाइट, दैट इज लीवर सेल, ठीक है। हेपेटोसाइट से क्या बनते हैं, लोब्यूल बनते हैं, और लोब्यूल से क्या बनते हैं, लोब्स बनते हैं। लोब्स कितने होते हैं, 4 होते हैं, ठीक है, ठीक है। और लोब्यूल्स को अगर हम बोल सकते हैं तो बोल सकते हैं फंक्शनल यूनिट ऑफ लीवर, मतलब इससे जो फंक्शन हो रहा है लीवर का वो एक लोब्यूल कर रहा है, तो फंक्शनल यूनिट ऑफ लीवर, ठीक है। ये याद, लीवर का स्ट्रक्चर हमने समझा पूरा क्या क्या होता है इसमें।
अब हम लीवर के फंक्शन पढ़ेंगे और इसके बहुत सारे एनाटॉमिकल पार्ट्स जो हैं वो हम इसके फंक्शन के साथ पढ़ते रहेंगे कि कैसे कैसे ये काम करते हैं, ठीक है। पहले तो हम ये हेपेटिक लोब्यूल पे पूरी चर्चा करेंगे और सारी चीज़ों को, ठीक है। हमारे लीवर में एक सिस्टम पाया जाता है जिसे बोलते हैं पोर्टा सिस्टम। पोर्टल सिस्टम, पोर्टल सिस्टम क्या होता है भाई? पोर्टल सिस्टम होता है, देखो जनरली क्या होता है, डीऑक्सीजनेटेड जो ब्लड होता है, सबसे पहले ब्लड आता है, ऑक्सीजनेटेड होता है लंग्स से बाय द हेल्प ऑफ लंग्स, और फिर ऑर्गन तक पहुंचता है, ऑर्गन उससे क्या ले लेते हैं, ऑक्सीजन ले लेते हैं, और फर्दर जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो दोबारा हार्ट तक पहुंच जाता है बाय द हेल्प ऑफ वेन। लेकिन पोर्टल सिस्टम में क्या होता है, जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम एनी ऑर्गन रीच टू अनदर ऑर्गन, अनदर ऑर्गन, तो इस टाइप के सिस्टम को क्या बोलते हैं, पोर्टल सिस्टम। ये वर्ड हमको याद रखना है, इस टाइप के सिस्टम को क्या बोलते हैं, पोर्टल सिस्टम। पोर्टल सिस्टम हमारी कंप्लीट बॉडी में यहाँ पर जो, हाँ यहाँ पाया जाता है, तो इसको तो बोलते हैं भाई हेपेटिक पोर्टल सिस्टम, हेपेटिक पोर्टल सिस्टम, है ना। लेकिन हमारी बॉडी में इसके अदर भी दो पाए जाते हैं जो आपको नाम ही याद रखना है, रीनल पोर्टल सिस्टम और एक हाइपोफाइजियल पोर्टल सिस्टम। ये हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड पे पाया जाता है, हाइपोफाइजियल पोर्टल सिस्टम, ठीक है। हमको बस ये याद रखना है। अभी हमारा मेन चर्चा का विषय रहेगा हेपेटिक पोर्टल सिस्टम। हेपेटिक पोर्टल सिस्टम मतलब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, जैसे किसी ऑर्गन, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जाना कहाँ चाहिए भाई, लंग्स के पास ऑक्सीजन लेने, है ना, पर वो चला गया किसी ऑर्गन के पास, फिर दोबारा जाएगा हार्ट के पास, फिर लंग्स के पास, तो ये क्या है, पोर्टल सिस्टम, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे फंक्शन ऑफ लीवर। फंक्शन ऑफ लीवर पढ़ने से पहले थोड़ी सी एनाटॉमी और डिस्कस कर लेते हैं, फिर तो हमारी जो फंक्शनल यूनिट है वो क्या है, हेपेटिक लोब्यूल, ठीक है। तो फंक्शनल यूनिट जो हेपेटिक लोब्यूल, उसमें क्या होते हैं, हेपेटोसाइट होते हैं, बहुत सारे सेल होते हैं। तो मैंने उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है था, हेक्सागोनल स्ट्रक्चर होता है। तो ये मैंने एक लोब्यूल बना लिया, क्या बना लिया, हेपेटिक लोब्यूल, ठीक है। हेपेटिक लोब्यूल में क्या, लोब्यूल में क्या होते हैं, हेपेटोसाइट, हेपेटोसाइट मतलब लीवर सेल, ठीक है। तो ये मान लो ये रहे हेपेटोसाइट, ये रहे हमारे हेपेटोसाइट। हमें बहुत सारे बनाने पड़ेंगे भाई समझाने के लिए, ठीक है। हेपेटोसाइट क्या है, लीवर की सेल है। ये रहे पूरा एक लोब्यूल, बहुत सारे होते हैं इतने, बस मतलब मिलियंस ऑफ होते हैं एक में, ठीक है। तो इनके नाम भी लिख देता हूँ मैं, ये हमारे हेपेटोसाइट, ठीक है, और हेपेटिक लोब्यूल, ठीक है। ये जो हमारा एक लोब्यूल होता है, इसकी भी एक कवरिंग होती है, ठीक है। इसकी जो कवरिंग होती है, ये हमारी बुक में दी गई है, इसको याद रखना है। इससे बोलते हैं ग्लिसन कैप्सूल, क्या बोलते हैं, ग्लिसन कैप्सूल, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, ग्लिसन कैप्सूल। हाँ, और ये हमारा एक चीज़ मैं बताना भूल गया था, सॉरी। ये हमारा जो लीवर होता है ना, ये अटैच्ड होता है बाय द हेल्प ऑफ फॉल्सीफॉर्म लिगामेंट विद द डायफ्राम, ठीक है। किससे, कनेक्टेड विद डायफ्राम, लिख देता हूँ, लीवर कनेक्टेड विद डायफ्राम with the help of falciform ligament, falciform ligament, ठीक है। अभी हमको इसमें क्या पढ़ना है, हेपेटोसाइट कैसे काम करते हैं, ये सारा, ठीक है। अभी हमको मेन, हम फिजियोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं, तो फिजियोलॉजी वाले पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ते हैं, एनाटॉमी में नहीं जाते, ठीक है। ग्लिसन कैप्सूल हमने पढ़ लिया, हेपेटिक लोब पढ़ लिया, हेपेटिक लोब्यूल पढ़ लिया। अभी काम कैसे करते हैं ये हमको पढ़ना है। मैंने अभी आपको बताया कि जैसे मान लो ये हमारा रहा लीवर, ठीक है। ये रहा हमारा ऑर्टा, ऑर्टा में क्या आता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है, ठीक है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड ये कहाँ पहुंचा, हमारे मान लो इसमें पहुंचा इंटेस्टाइन, आर्टरीज की हेल्प से, बहुत सारी ऑर्टा से बहुत सारी आर्टरी बनती हैं, तो आर्टरीज की हेल्प से किसमें पहुंचाई, इंटेस्टाइन, ठीक है। और इंटेस्टाइन में फूड होएगा, फूड आ रहा है तो फूड होएगा। ये ब्लड किससे मैच हुआ, फूड से। तो ये जब ब्लड मैच हुआ फूड से, तो इसमें जो ऑक्सीजन है वो तो खत्म हो गई, अभी ये ब्लड हो गया डीऑक्सीजनेटेड, क्या हो गया, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। और ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ जाएगा, हमारे
लीवर के पास यही वाला पोर्टल सिस्टम पढ़ा हमने। लेकिन ये जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है ना, ये रिच है विद फूड, रिच विद ग्लूकोज। ठीक है, तो इस ग्लूकोज को स्टोर करने का काम भी हमारा लीवर करता है। क्या हुआ भाई, ऑर्टा से जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया वो इंटेस्टाइन में आया, और इंटेस्टाइन में फूड है, तो फूड यूज करेगा ऑक्सीजन को, ऑक्सीजन खत्म, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हो गया। बट वो डीऑक्सीजनेटेड में बहुत सारा क्या है, ग्लूकोज है। अब वो ग्लूकोज के साथ ब्लड किसके पास पहुंचता है, हमारे लीवर के पास। तो लीवर का ये एक पोर्टल सिस्टम ना, और फिर यहाँ पर जो ग्लूकोज होता है वो स्टोर हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। पढ़ेंगे हम, सारा पढ़ेंगे ग्लाइकोजन में कैसे स्टोर होता है पूरा, ठीक। ग्लाइकोजन उसके बाद ही डीऑक्सीनेटेड ब्लड निकल जाता है, जिसको बोलते हैं हेपेटिक वेन, हेपेटिक वेन। ठीक है, ये मैंने लीवर का एक डायग्राम बनाया है, समझा दिया एक तरीके से कि ऐसे होता है। लेकिन अब एक लोब्यूल में कैसे काम चल रहा होगा, ये हमको समझना है कि लोब्यूल में किस तरीके से काम चल रहा होगा। ठीक है, तो लोब्यूल में कैसे काम चलेगा ये समझते हैं पूरा स्ट्रक्चर अच्छे से। इसमें हमको कितना पढ़ना, इसमें हमको समझना है कि अब ये वाला फंक्शन जो हमने समझा ये कैसे चल रहा होगा। ये हमारा रहा हेपेटिक लोब्यूल। अब हेपेटिक लोब्यूल के पास एक पॉइंट समझते हैं, ठीक है, अगले पेज पे आ जाते हैं और आसानी से। आपका टाइम ज़्यादा जा रहा है। ठीक है, यहाँ पर मान लो एंट्री हुई आर्टरी की, किसकी आर्टरी हुई, एंट्री आर्टरी की। ठीक है, हेपेटिक आर्टरी, आर्टरी में कौन सा ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ये मान लो यहाँ से निकला। ठीक है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ऑक्सीजन किसने ले ली, हेपेटोसाइट ने ले ली। किसने ले ली, यहाँ पर जो ब्लड पहुंचेगा बीच में, ये कौन सा पहुंचेगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है, आर्टरी से जो ब्लड आया उससे ऑक्सीजन ले ली, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पहुंच गया हमारे यहाँ पे। उसके बाद इसे बोल देंगे, मान लो हेपेटिक वेन। ठीक है, पार्ट ब्रांच ऑफ हेपेटिक वेन, ऐसे बहुत सारे लोब्यूल होंगे ना, तो ब्रांच ऑफ हेपेटिक वेन। ठीक है, आर्टरी आई। दूसरा क्या आएगा यहाँ पे, पोर्टल वाली वेन भी तो आएंगी, पोर्टल सिस्टम जो था हमारा। अब पोर्टल में मैंने आपको बताया ऑलरेडी क्या है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, तो भाई डीऑक्सीजनेटेड ब्लड भी यहाँ पहुंचेगा। ठीक है, ऑलरेडी, पर इसमें क्या है, ग्लूकोज है, ग्लूकोज रिच था ना, तो ग्लूकोज जो होगा वो कौन ले लेंगे, हेपेटोसाइट ले लेंगे। ठीक है, यहाँ पर दो हो गए, कौन से, आर्टरी और पोर्टल वाला। थर्ड वन क्या होगा, यहाँ ये हेपेटोसाइट है ना, ये हेपेटोसाइट ये बाइल बनाते हैं। लीवर का हमारा मेन फंक्शन बाइल बनाना है, तो बाइल फॉर्म करते हैं, ये बाइल बाहर भी निकलेगा, एक्सक्रीट आउट होएगा लोब्यूल से, सारे लोब्यूल से। ठीक है, तो बाइल निकलने वाली भी एक डक्ट हो गई, है ना, तो बाइल निकलने वाली बाइल डक्ट बोलते हैं। अब हाँ, कॉमन बाइल डक्ट, और इसमें प्लीज कंफ्यूज मत होना, इसको बोलते हैं बाइल डक्ट। ठीक है, मैं से बी से शो करते हैं, बाइल डक्ट। ठीक है, तीन हो गए, एक तो आर्टरी, एक पोर्टल वाला, एक बाइल डक्ट। ठीक है, इसको ये जो पार्ट है ना इनके बीच, इसको बोलते हैं सिनोसाइड्स, सिनोसाइड्स। ठीक है, हाँ, ग्लिसन कैप्सूल हो गया आपका, सिनोसाइड आपको समझ में आया। ठीक है, और इसको बाइल वाली जो पाइप होती है, ये बीच कैप का जो होता है, ठीक है, बाइल वाली पाइप जो होती है इसको बोलते हैं बाइल कैनेलकुलाई। ठीक है, ये हमको ध्यान रखना है। ठीक है, अब हमारे यहाँ पर तीन चीजें बन रही, आर्टरी और ये तीन, तो इनको बोलते हैं पोर्टल ट्रायड, पोर्टल ट्रायड, पोर्टल ट्रायड मतलब तीनों का मिक्स। ठीक है, ब्रांचो, अब यही हमको मेन काम इनका समझना है। ऐसे यहाँ पर भी यही तीनों बनने होंगे, है ना, यहाँ पर भी बन रहे होंगे, यहाँ पर भी हर तरीके, हर जगह बन रहे होंगे। लोब्यूल में बहुत सारे, तो लोब्यूल के मेनली तीन काम हमको समझ में आ रहे हैं कि भाई आर्टरी वाला आएगा, पोर्टल वाला आएगा, बाइल का सेक्रीशन होगा, ये सारी चीज़। ठीक है, इसी को हम अब अच्छे लेवल पे समझते हैं। तो अब हमारा जो अगला टॉपिक है वो है फंक्शन। फंक्शन में हम एक एक करके सारे पॉइंट समझते जाएंगे। ठीक है, तो अगला हमारा टॉपिक होने वाला है फंक्शन ऑफ लीवर। ठीक है, फंक्शन ऑफ लीवर। ठीक है, फंक्शन ऑफ लीवर में हमें पहला पॉइंट जो पढ़ना है वो है मेटाबॉलिक फंक्शन।
ठीक है। मेटाबॉलिक फंक्शन मतलब भाई ब्रेक डाउन समथिंग समथिंग चीज़ों का, है ना। ब्रेक डाउन किसका पढ़ना है, सबसे पहले पढ़ना है कार्बोहाइड्रेट का ब्रेक डाउन, फिर प्रोटीन का, फिर फैट, ठीक है। तो कार्बोहाइड्रेट का ब्रेक डाउन कैसे होता है और कैसे होता है पूरा समझो। कार्बोहाइड्रेट का ब्रेक डाउन, अब कार्बोहाइड्रेट किस में था, स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन का ब्लड किसके, पोर्टल सिस्टम के बाद लीवर में पहुंचा। तो जो ग्लूकोज है ना वो टूटता है ग्लाइकोजन में। कैसे टूटता है, हमारे पेनक्रियास से एक हार्मोन रिलीज होता है जिसका नाम है इंसुलिन। और इंसुलिन की एक टेंडेंसी होती है, इंसुलिन डू नॉट लाइक ग्लूकोज इन द ब्लड। जब भी उसको ग्लूकोज ब्लड में दिखेगा भाई उसका मूड खराब हो जाएगा, तो वो चाहता है कि ये कहीं ना कहीं सेट हो, ठीक है। तो कैसे होगा, अब जो ग्लूकोज है उसमें कंप्लीट, वो ग्लूकोज कैसे जाएगा, ग्लाइकोजन में कन्वर्ट होता है बाय द हेल्प ऑफ इंसुलिन। और किस में स्टोर हो जाता है, स्टोर इन हेपेटोसाइट, ठीक है। तो एक तरीके से ये इसका मेटाबॉलिक फंक्शन हो गया हेपेटोसाइट। अब मान लो आपने फास्टिंग कर ली या आपको खाना नहीं मिला, तो ये ग्लाइकोजन टूटना भी चाहिए, है ना। तो ये ग्लाइकोजन टूटता भी है किसमें, ग्लूकोज में। ग्लाइकोजन किसमें टूटता है, ग्लूकोज में, जब हमारे शरीर में फूड की कमी होती है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं आपको ग्लाइकोजेनेसिस, वर्ड याद रखने हैं, काफ़ी कंफ्यूजिंग वर्ड है ग्लाइकोजेनेसिस, ठीक है। ग्लाइकोज का बनना, ग्लाइकोजन, ठीक है, ग्लाइकोजन का बनना। ये ग्लाइकोजन का टूटना है तो ग्लाइकोजिनोलाइसिस, ठीक है, ग्लाइकोजिनोलाइसिस, ठीक है। ग्लाइकोजिनोलाइसिस और ग्लूकोज का ग्लाइकोजन में चेंज होता, तो ग्लाइकोजेनेसिस मतलब ग्लाइकोजन का बनना, ठीक है। और दूसरा क्या है, ग्लाइकोजन का ग्लूकोज में टूटना, तो ये होता है ग्लाइकोजिनोलाइसिस, ठीक है। इसमें हार्मोन कौन सा वर्क करता है, इसमें इंसुलिन वर्क करता है, इसमें एक हार्मोन वर्क करता है ग्लूकागॉन, ठीक है। इसमें हार्मोन होता है ग्लूकागॉन, ठीक है। और ये दोनों हार्मोन रिलीज कहाँ से होते हैं, पैनक्रियास से, एक दूसरे के एंटागोनिस्टिक हैं, एंटागोनिस्टिक, ठीक है ना, अपोजिट काम करते हैं, ठीक है। मेटाबॉलिक फंक्शन क्लियर हुआ। मेटाबॉलिक फंक्शन में ऐसा नहीं है सिर्फ कार्बोहाइड्रेट के साथ करता है, ठीक है, प्रोटीन के साथ भी करता है, फैट के साथ भी करता है, ठीक है। तो प्रोटीन के साथ कैसे करता है भाई, प्रोटीन मेटाबॉलिज्म, प्रोटीन मेटाबॉलिज्म। जब प्रोटीन मेटाबॉलिज्म पढ़ने से पहले हम एक पॉइंट और क्लियर कर लेते हैं। क्लियर करने का रीजन है, एक इसके ही सिमिलर वर्ड हमको पढ़ने को मिलेगा तो हमको आसानी रहेगी याद करने, ठीक है। तो वो हमारा वर्ड है ग्लाइकोनियोजेनेसिस, ग्लाइकोनियोजेनेसिस। ये इस वाले मेटाबॉलिक में नहीं है बट याद करने में आसानी, देखो ग्लाइकोजिनोलाइसिस, ग्लाइकोजेनेसिस, ग्लाइकोनियोजेनेसिस, तो इसलिए पढ़ना है ग्लाइकोनियो, नियो वर्ड समझना है, नियो से याद रहेगा। नियो मतलब याद करो कुछ नई चीज से, ये जो ग्लूकोज बन रहा है ये सब किससे बन रहा है भाई, कार्बोहाइड्रेट था हमारे फूड में उससे बन रहा था, ग्लाइकोजन ग्लूकोज ये सारी चीजें। लेकिन ये ग्लाइकोजिनोलाइसिस है, ये किसी और न्यू सब्सटेंस से ग्लूकोज का बन जाना। फॉर एन एग्जाम्पल एमिनो एसिड से मान लो, और मैं सिर्फ अमीनो एसिड बढ़ा रहा हूँ पर ऐसा नहीं है, प्रोटीन से भी बनता है, ठीक। अमीनो एसिड हमारा क्या होता है, अमीनो एसिड कोई भी कार्बन, चार कार्बन का वो, सॉरी, कोई भी एक ग्रुप होता है प्रोटीन। अमीनो एसिड क्या होता है, प्रोटीन का स्मॉलेस्ट यूनिट, ठीक है। प्रोटीन अमीनो एसिड की चेन को क्या बोलते हैं, प्रोटीन। तो अमीनो एसिड का अगर मैं किसी भी एक अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर बनाऊँ तो वो होता है, एक कार्बन है, उससे एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप जुड़ा हुआ है, एक एमिनो ग्रुप जुड़ा हुआ है। ये कोई वेरिएबल ग्रुप होता है, वेरिएबल मतलब अगर एलेनिन है तो कुछ और होगा, डिफरेंट टाइप ऑफ एमिनो एसिड में डिफरेंट होगा, ठीक। और यहाँ क्या होता है, हाइड्रोजन, ठीक है। अब इसको यहाँ से ब्रेक करता है और इसको बनाता है NH3, एक हाइड्रोजन जोड़ के, ठीक। और इस वाले कंप्लीट पार्ट से बना देता है ग्लूकोज, जब हमारी बॉडी में ग्लूकोज की क्या होती है, कमी, ठीक है। और ये NH3 क्या होगा, आपको पता है NH3 जो है अमोनिया, दैट इज अमोनिया जो है वो मोस्ट टॉक्सिक एक्सक्रीटिव सब्सटेंस होता है। तो इसको निकालने के लिए हमें बहुत ज़्यादा वाटर की ज़रूरत होती है। तो लीवर क्या करता है, लीवर पता लगे भी बहुत ज़्यादा वाटर चाहिए इसको निकालने के, वो कहेगा निकालो ही मत इसको कन्वर्ट कर दो यूरिया में, ठीक है। तो ये यूरिया में कन्वर्ट हो रहा है,
यूरिया NH3 का यूरिया में कन्वर्जन किससे होता है? यूरिया साइकिल याद रखोगे, यूरिया साइकिल, या इसी साइकिल का दूसरा नाम होता है ऑर्निथिन साइकिल। ठीक है, इधर ग्लूकोज बन गया, कुछ नई चीज से बना, न्यूक्लिक एसिड से बना, एमिनो एसिड से बना। ठीक है, तो इसका नाम क्या हो गया? सॉरी, न्यूक्लिक एसिड नहीं, एमिनो एसिड से। तो इसका नाम क्या होगा? ग्लाइकोनियोजेनेसिस, मतलब किसी नए सब्सटेंस से ग्लूकोज का बनना। तो मेटाबॉलिक फंक्शन आपको याद हो गए, 3 वर्ड याद रखने हैं भाई, 3 वर्ड याद रखने हैवी है, ग्लाइकोजेनेसिस, ग्लाइकोजिनोलाइसिस और ग्लाइकोनियोजेनेसिस। ठीक है, ये हमारा यहाँ पर मेटाबॉलिक फंक्शन कंप्लीट हुआ। ठीक है, प्रोटीन का मेटाबॉलिज्म पढ़ना है हमको, लिपिड का मेटाबॉलिज्म पढ़ना है, सारे मेटाबॉलिज्म पढ़ने हैं। सुनो ध्यान से। प्रोटीन मेटाबॉलिज्म करता है, सिंथेसिस भी करता है कुछ प्रोटीन का, और ब्रेक डाउन भी करता है। अब कौन कौन से प्रोटीन का करता है भाई? कैस्केड प्रोसेस में आने वाले प्रोटीन का तो ये खास कर करता है। ठीक है, कैस्केड प्रोसेस मतलब ब्लड क्लॉटिंग में। ठीक है, लिपोप्रोटीन, लिपोप्रोटीन मतलब भाई लिपोप्रोटीन तो वर्ड याद रखना, लिपिड प्लस प्रोटीन। ठीक है, और लिपिड का तो बहुत ही ज़्यादा रोल होने वाला है आगे, फर्दर पढ़ेंगे पूरा फंक्शन लिपिड का ब्रेक डाउन पढ़ेंगे कैसे। ठीक है, उसके बाद है फैट मेटाबॉलिज्म। फैट मतलब लिपिड, तो लिपिड के मेटाबॉलिज्म में हमको फैट और कोलेस्ट्रॉल दोनों का करता है। ठीक है, फैट और कोलेस्ट्रॉल, और कोलेस्ट्रॉल को तो ये रिलीज आउट करता है एक बेस्ड प्रोडक्ट की तरह। ठीक है, तो कैसे करता है? इमल्सिफिकेशन करता है, पूरा ये फंडा होने वाला है, इमल्सिफिकेशन करता है। ठीक है, तो एक पॉइंट हमको ये क्लियर हो गया, हाँ, ये वाला, हाँ, मेटाबॉलिज्म वाला। ठीक है, मेटाबॉलिक फंक्शन क्या हो गया? क्लियर हो गया। ठीक है, यहाँ पर एक चीज़ और याद रखनी है, लीवर का टेस्ट होता है ना, LFT बोलते हैं। ठीक है, लीवर फंक्शन टेस्ट, जब भी ये अपना मोटा मेटाबॉलिक फंक्शन बिगाड़ दे तो इसका जो टेस्ट होता है वो होता है लीवर फंक्शन टेस्ट, LFT। ठीक है, इसके बाद आगे और जो इसके फंक्शन है वो एक एक करके सारे डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो हमने इसमें पढ़ लिया भाई प्रोटीन मेटाबॉलिज्म समझ लिया, फैट मेटाबॉलिज्म समझ लिए। ठीक है, फैट मेटाबॉलिज्म में आपको एक पॉइंट और याद रखना है कि ये स्टोर भी करता है फैट को। ठीक है, तो लिखते हैं, लीवर ऑल्सो स्टोर सम ट्राइग्लिसराइड, याद रखना, लीवर स्टोर सम ट्राइग्लिसराइड। ट्राइग्लिसराइड मतलब 3 ग्लिसरॉल के मॉलिक्यूल, ट्राइग्लिसराइड। ठीक है, और ट्राइग्लिसराइड भी क्यों स्टोर करता है? अल्टीमेट इसको क्या बनाना होता है? ग्लूकोज। ठीक है, तो भाई ग्लूकोज तो बहुत अच्छा काम कर रहा है। ठीक है, अगला आपको याद रखना है फंक्शन इसका, जैसे इसने लिपिड को स्टोर किया ना, सम ट्राइग्लिसराइड स्टोर। ठीक है, अब अगर लिपिड को स्टोर करा है तो ये लिपिड सॉल्युबल, लिपिड सॉल्युबल विटामिन को भी स्टोर करता है। अब लिपिड सॉल्युबल विटामिन कौन सी होती है भाई? लिपिड सॉल्युबल विटामिन को भी स्टोर करता है। तो लिपिड सॉल्युबल या फैट सॉल्युबल विटामिन याद करने का एक ट्रिक होता है। देखो, हमारे पास जो विटामिन होती है ना, वो 2 टाइप की होती है, एक तो होता है वाटर सॉल्युबल विटामिन, ठीक है, एक होता है लिपिड सॉल्युबल। ठीक है, वाटर सॉल्युबल में आपको याद रखनी है BC। अब आप कैसे याद रखोगे? अपनी श्रद्धा के अनुसार BC का कोई भी मतलब निकाल सकते हो, बिफोर क्राइस्ट, या अपनी लैंग्वेज में जो भी निकालो। लिपिड सॉल्युबल की ट्रिक है KEDA, विटामिन K, विटामिन E, विटामिन D, विटामिन A। मैं तो याद रखता था कीड़ा, लिपिड सॉल्युबल कीड़ा। ठीक है, लिपिड सॉल्युबल। ठीक है, विटामिन। उसके बाद एक जो मोस्ट इंपोर्टेंट फंक्शन जो आपने भाई सुना ही होगा कि बहुत ज़्यादा अल्कोहल कंज्यूमिंग से लिवर खराब हो जाता है। ठीक है, तो मेटाबॉलिज्म ऑफ अल्कोहल, मेटाबॉलिज्म ऑफ अल्कोहल एंड ड्रग्स। ऐसा नहीं है दारू पीना, बहुत सारे ड्रग्स का भी अगर आप सेवन कर रहे हैं, बहुत सारी दवाइयाँ खा रहे हैं, तब भी हो जाता है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं सायरोसिस। ठीक है, सायरोसिस। ठीक है, एक और पॉइंट याद रखना है इसमें। ठीक है, जो विटामिन डी होती है ना, विटामिन डी, आपने सुना होगा विटामिन डी की कमी से रिकेट्स होता है। रिकेट्स में क्या होता है? बोन्स वीक हो जाते हैं, लेकिन विटामिन डी को जो एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट करता है वो कौन करता है? लीवर। ठीक है,
तो लीवर क्या करता है, एक्टिव फॉर्म ऑफ विटामिन डी तैयार करता है, एक्टिव फॉर्म ऑफ विटामिन डी। तो ये आपको कुछ कुछ फंक्शन इसके याद रखने हैं, विटामिन डी को कैसे करता है, मेन फंक्शन आपको वही वाला याद है, ठीक है। अब इसका जो सबसे खतरनाक फंक्शन है, जो हमको डाइजेशन के पर्पज से पढ़ना है, जो हमारा चैप्टर है, वो है बाइल का सिक्रीजन, बाइल का फॉर्मेशन, है ना। तो बाइल का सिक्रीजन, बाइल का फॉर्मेशन, ये हम अगली वीडियो में डिसाइड करेंगे, क्योंकि ये हमारी इसकी लेंथ बहुत ज़्यादा हो चुकी समझने सॉरी। तो अगली वीडियो में ये पूरा बाइल वाला फंक्शन पढ़ेंगे, और इसका डाइजेशन में क्या रोल है, गॉल ब्लैडर क्या है, ये पूरा पढ़ेंगे, ठीक है।